प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और नावल को आगे शेयर कीजिए। इवन चैनल को भी आगे शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि चैनल को ग्रो मिले। तुम महक को घर ले आओ। मतीन ने फाइक के दुख बयान करने पर हदायत की तो वो हैरान हुए। आप जानते हैं कि सब इसके खिलाफ हैं। एक हफ्ते से उसका नाम लेने पर भी पाबंदी है। वो उनको बोलते इधर उधर भी देखते हैं कि दादो देख तो नहीं रही। शाहवीर अभी तक हॉस्पिटल में था और कोई ना कोई उसका ख्याल रखने को जाता रहता था। मैं सब संभाल लूँगा, एक बार इसको लेकर आओ ताकि घर वालों का दिमाग ठीक किया जा सके। उनको कहते तस्बीह करने लगे। वैसे भी उनका ज़्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरता था। दूसरी तरफ फाया खुशी से निहाल फौरी महक को लेने चले गए क्योंकि वो अकेले सबको संभाल नहीं सकते थे। दूसरी जानब महक की अम्मी का 2 बार फ़ोन आ चुका था कि ऐसी क्या नाराज़गी है जो उनकी बेटी इतना रोती हुई घर आई है। उन्होंने भी फाइक को समझाया था कि मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि नाराज़गी को तवील किया जाए। बहरहाल वो अपनी बेटी को काफ़ी समझा चुकी थी। वक्त का मन छूट किसी शाख कर बैठा और महक को अपने हमरा वापस पैलेस ले आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वो आहिस्ता से डरती हुई सबको सलाम करती है, जिसे देखकर हैरान हुए और फिर गुस्सा आया। अब क्या लेने आई हो? दादो ने गुस्से से पूछा और महक का दिल कट कर रह गया। वो सबकी नाराज़गी बर्दाश्त कर सकती थी मगर उनका ऐसा अंदाज उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन ये भी सच था कि अपना बच्चा अपना ही होता है। वो लाख महक से प्यार करते होंगे मगर शाहवीर से बढ़कर नहीं करते थे। आई एम सॉरी दादो, मुझसे गलती हो गई। वो रोती हुई इनके पास आ गई। मैं शर्मिंदा हूँ दादो, मुझसे गलती हुई। मैं वादा करती हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लूँगी। प्लीज़ दादो माफ़ कर दें। मैं शाहवीर से मोहब्बत करती हूँ, उससे जुदा नहीं हो सकती। वो गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगती है। जबकि दादू नाराज़गी लिए वहाँ से जाने लगी तो मतीन साहब ने उनको रोका। रुके बेगम, बस बहुत हुआ। हमें इतना पत्थर दिल नहीं बनना चाहिए कि बच्ची की ज़रा सी गलती को माफ़ ना किया जाए। उनका लहजा सख्त था। ये ज़रा सी गलती नहीं थी, इसकी वजह से मेरा पोता मेरा करारेमन अस्पताल में ज़ख्मी हालत में पड़ा है। अगर उसे कुछ हो जाता तो वो उसकी तकलीफ़ को याद करके फिर रोने वाली हो गई। देखिए अम्मी जान, आप जानती हैं जो नसीब में होता है वो होकर रहता है। वो चोट शाहवीर के नसीब में लिखी थी, महक का कोई कसूर नहीं इसमें। फाइक ने फौरी महक की साइड ली और वो उनकी मोहब्बत पर शुक्रगुजार होने लगी। वो जानती थी कि सभी उससे बहुत मोहब्बत करते हैं मगर शाहवीर की तकलीफ़ पर उनका गुस्सा फितरी था। लेकिन इसने जो हमारे बच्चे पर शक किया फिर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती है, उसका क्या? उसकी टेंशन लेकर ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। ताहरा ने गुस्से में महक को देखकर कहा तो वो सर झुकाती अपनी कोताहियों पर शर्मिंदा हुई। हर बीवी अपने शौहर के लिए पॉजेसिव होती है। अगर आप महक की जगह होती तो यही करती, क्योंकि उसने अपनी आंखों से शाहवीर को किसी गैर औरत के साथ देखा था। उसका शक करना बनता था क्योंकि फाइका के साथ शाहवीर की दोस्ती ढकी छुपी नहीं। और जहाँ तक बात है लड़ाई झगड़ी की तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। अभी ये बच्चे हैं, एक दूसरे को समझने के लिए कुछ अर्सा तो दरकार होगा ही। आप एक और मौका देकर तो देखें। वो उनको कायल करने लगे। प्लीज़ दादो, आई एम सॉरी। वो रोती हुई उन दादो के पाँव पड़ने लगी कि वो फौरी उसको कंधों से थाम लेती हैं। आप बेशक शाहवीर की बात मानते मुझे इस घर से निकाल दें, मैं एक्सेप्ट करूँगी इस चीज़ को, मगर मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती दादो, माफ़ कर दें प्लीज़। वो उसकी इल्तिजा पर उसको गले लगा लेती हैं। जैसे भी था उसको भी उन्होंने बेटियों की तरह चाहा था ना। मेरी बच्ची मत रो, हमने तुमको माफ़ किया क्योंकि सारी गलती तुम्हारी भी नहीं थी। वो मुस्कुराकर उसको तसल्ली देने लगी और बाकी सब मुस्कुराकर ये सीन देखने लगे। मतीन साहब फाइक की जानब देखकर फर्जी कॉलर झाड़ते हैं तो वो हंसे। मगर मुझे भी माफ़ कर दो, मैं इस बार अपने पोते को एक लफ्ज़ नहीं कह सकती और ना ही कोई ज़बरदस्ती करना चाहूँगी। तुम्हें इस बार खुद अपना घर बचाना होगा और उसके गुस्सा उतरने का इंतज़ार करना होगा। वो अपनी मजबूरी बयान करती हैं तो महक भीगी पलकों से उन्हें देखती सरल आ गई। डोंट वरी महक, कुछ दिन की बात है, हम इसको कायल कर लेंगे। मरियम ने उसको दिलासा दिया तो वो ममनून नज़रों से सबको देखती है जो कि मोहब्बत और ज़रफ़ में बहुत आगे थे। और फिर वो सब की माफ़ी तलाफ़ी के बाद दूसरे दिन वापस सादिया के पास चली गई। इस बार सादिया ने उससे कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा कि उनके मुताबिक शादीशुदा बेटियों से उनके ससुराल का पूछना ज़्यादा ठीक नहीं होता। वो भरी हुई अपना दिल हल्का करती हैं तो खुद को हक बजानब समझती हैं, इसलिए वो इसको मौका नहीं देना चाहती थी कि वो अपने ससुराल की बुराइयां उनके सामने करे। हालांकि महक अपने ससुराल से हमेशा खुश रही थी। उसे प्रॉब्लम होता था तो सिर्फ शाहवीर से, और इस बार तो उसका दिल शाहवीर के लिए भी नरम गोशा अख्तियार कर चुका था। वो समझ गई थी कि उसका ससुराल, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी, उसकी इज्जत और उसका सुकून शाहवीर के दम से ही था। वो सबक सीख चुकी थी कि अल्लाह पाक ने शाहवीर को ही उसके लिए बनाया था। आउच! वो जो कपड़े धोने में बुरी तरह मसरूफ़ था, अंशरा की चीख पर दिल थाम गया।
अंश वो कपड़े वहीं छोड़े भागता हुआ किचन में जाने लगा, क्योंकि उसको भूख लगी थी तो वो खाने के लिए वहीं गई थी। क्या हुआ? नहायत फिक्रमंदी से कहते उसका हाथ थाम लेता है जहां जिल्द सुर्ख हो चुकी थी। शायद उसका हाथ गर्म फ्राई पैन से लग गया था। 1000 बार मना कर चुका हूँ कि खुद माँ मत बना करो, भूख लगी थी तो मुझे कहती। वो गुस्से से उसको डांटता संभाल कर किचन से बाहर ले आया। अशान, मैं ही माँ बनने वाली हूँ। वो हंसी तो अशान अपने अल्फाज पर गौर करता मुस्कुरा गया। वैसे भी सारे घर के काम तुम करते हो, मुझे किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देते। मुझे गिल्ट फील होता है। वो साथ ही अफसरदा हुई, क्योंकि अशान जब से कॉलेज नहीं जा रहा था तब से सारा घर संभाल चुका था। फाइक ने उनको घर से निकलने पर मना कर दिया था। सागर रहील को भी मना कर दिया कि जैद साजिद उन पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए फिलहाल शान से मुकम्मल तौर पर तल्लुक ना रखा जाए। हत्ता कि उनको सौदा सलब या दीगर चीज़ें भी सागर के गाँव से आया नौकर लाकर देता था। वही अंशरा के चेकअप के लिए डॉक्टर को लाता। यही वजह थी कि उनके मतलब किसी को भी कुछ मालूम ना था। मेरी जान, डॉक्टर ने मना किया है कि तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना और बेड रेस्ट पर रहना है। और वैसे भी गिल्ट कैसा, तुम हमा वक्त इतना वेट उठाए हुए हो, और वो भी मेरी वजह से। अच्छा हो रहा है मेरे साथ। वो शरारती हुआ और अंशरा ने हंसते हुए इसके झाम पर रसीद किया। अपना आप देखो और अपनी बातें देखो, तुम्हें ऐसी बातें जेब नहीं देती, वो उसको समझाती है। और अशान मुस्कुराता हुआ उठकर किचन में जाने लगा। मैं पप्पा बनने वाला हूँ, अब छोटा होने का ताना नहीं दे सकती तुम। वो वाजे करता, जूस गिलास में डालता, ट्रे में रखता है, साथ ही अंडे और दीगर ग़िज़ाई चीज़ें रखी। तुम क्यों मेरा मीटर घुमाना चाहते हो? थप्पड़ ना खा लेना। वो उसको डांटती, पेट पे हाथ रख के एहतियात से सोफे पर आरामदा अंदाज में बैठने लगी। वो काफ़ी सेहतमंद हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कुछ ही हफ्ते बताए थे। तुम यकीनन माजी में टीचर रह चुकी हो, और नहायत सख्त टीचर, जो तुम्हें अपने शौहर को भी हम वक्त बच्चा समझकर मारने की आदत है। वो मुंह बनाकर बाहर आया। अपार्टमेंट नहायत छोटा था, यही वजह थी कि हर कोने तक आवाज़ जाती थी। वो अपना माजी याद करती उदास सी हो गई। वो भी दिन थे ना जब वो और मजना टीचर थी। नबील उसको समझाता रहता था, मारिया उससे बेपरवाह रहती तो पौधे उसके हमराज बन जाते थे। वो छोटा सा ही सही मगर बहुत महफूज और सुहाना महल था, जिसकी शहजादी आज माजूर हुई जगह जगह छुपती फिरती भटक रही थी। क्या हुआ? वो हैरान सा उसके सामने बैठता पूछता है तो वो नफ़ी में सर हिलाती मुस्कुरा गई। कुछ नहीं, तुम भी खाओ ना। वो आराम से नवाला तोड़ती उसको बोली तो वह नफ़ी में सर हिलाता है। मुझे कपड़े धोने हैं, अभी फिर डस्टिंग भी करनी। वो कहते ही उठकर जाने लगा। तुम तो बिल्कुल औरतों की तरह काम करने लगे हो। अंशरा ने मजाक बनाया तो वो हंसा। जो मर्दों की तरह इश्क कर ले वो औरतों की तरह काम करने में इंसल्ट फील नहीं करता। वो मोहब्बत से कहते झुककर उसके माथे पर बोसा देता है, और अंशरा तमानियत से मुस्कुराकर उसको देखती उसके गाल पर हाथ रखकर उसे जाने से रोकती है। क्या हुआ? वो हैरान हुआ। आई, वो कहते कहते रुक गई। मोहब्बत का इजहार करने का हौसला ना हुआ तो सर झुकाकर उसका चेहरा छोड़ दिया। क्या कहना चाहती थी? वो मुस्कुराकर पूछने लगा। अंदाजा तो हो गया था कि वो क्या कहना चाहती थी और क्यों रुक गई थी। कुछ नहीं, जाओ अपना काम करो। वो उसे जाने का इशारा करती है तो वो फर्माबरदारी का मुजाहरा करता सर हिलाकर बाथरूम घुस गया। बेशक अल्लाह के फैसले बेहतरीन होते हैं। वो सरगोशी करती खाने में मसरूफ़ हो गई। जिनको यकीन आ जाए कि अल्लाह के फैसले बेहतरीन होते, उनके लिए हर फैसला बेहतरीन होता। शाहवीर, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? ये लो ना। उसे आई आज तीसरा रोज़ था और उसकी खिदमतों में किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सब ने उसको हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था, और यही वजह थी कि डॉक्टर्स के मुताबिक वो बहुत जल्द रिकवर कर रहा है, और अब तो वो सहारे पर चलने भी लगा था। यही वजह थी कि वो खाना सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाता था। नहीं चची, बस इतना बहुत है। वो मुस्कुराकर उनको इनकार करता है, जो उसके आते ही हिना और फाइज को तो भूल चुकी थी। शाहबीर भाई, आप ग्लासेस में कितने क्यूट लगते हैं ना। हिना ने गाल पर हाथ रखकर उसको मोहब्बत से देखते कहा तो वो मुस्कुराकर सर हिला गया। बाकी सब भी उनको देखकर मुस्कुराए। शाहबीर, अब तुम्हारा फैसला क्या है? मतीन ने उसका खुशगवार मूड देखकर बात का आगाज किया तो वो बात को समझता लब भिंच कर रह गया। देखो, सोच समझ कर फैसला करना, क्योंकि गलतफहमी और गुस्सा रिश्तों को खा जाता है। पहले महक ने ये गलती की है, अब तुम ये मत करना, क्योंकि वो शर्मिंदा है और माफ़ी मांग रही है। फाइक ने उसको समझाना चाहा, क्योंकि दादो, ताहरा और काशिफ ने सारा का सारा फैसला शाहवीर के हाथ में दिया था। उनके ख्याल में वो अपने बारे में इस बार दुरुस्त फैसला करे तो बेहतर है, ना कि दोबारा उस पर ज़बरदस्ती की जाए और वो सारी ज़िंदगी घर वालों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराता रहे। मुझे उसकी शर्मिंदगी या माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से इस उनको बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब मजीद नहीं करूँगा। मुझे इससे अलहदगी चाहिए। उसका हतमी लहजे में दिया गया जवाब सबको उदास करने लगा। वो हरगिज़ इस किस्म का फैसला नहीं चाहते थे। तुम एक मौका तो दे सकते हो उसे, मतीन ने बेचारगी से कहा। हरगिज़ नहीं दादा जान, आप नहीं जानते वो कितनी जुबानदराज और बदतमीज़ है। इवन उसे मुझसे पहले दिन से बेर है। वो यूं का तू गुस्सा किए हुए था।
تو تم نے کون سا اس کو ہار پہنا دیے تھے؟ اپنی انا سے نکل کر کبھی اس کو سمجھایا یا محبت سے بات کی؟ اگر وہ اپنے بچپنے یا نادانی میں تمہارے ساتھ غلط کرتی تھی تو کم تم بھی نہیں کرتا نہ تھے، تم بھی اپنا پورا بدلہ لیتے رہے ہو۔ ایون اگر تم مہک کی جگہ ہوتے تو اس سے بھی بڑا تماشا کرتے۔ مریم نے سختی سے کہتے اس کو گھورا، اور دادو کو پہلی بار اپنی بہو پر غصہ نہیں آیا کہ وہ کیوں ان کے جگر گوشے کو ڈانٹ رہی۔ حالانکہ وہ مہک سے شہبیر کی شادی کے وقت سب سے شدید ناراض تھی، لیکن اب ان کا گھر بسانے کے حق میں بھی تھی۔ لیکن ماما وہ میری بات سنے بغیر لڑنا شروع کر دیتی تھی، اور یہ سب نام نہاد جواز ہیں شہبیر۔ وہ کندھے اچکاتی اس کو حقیقت کا آئینہ دکھاتی ہیں، اور وہ لب بھینچتا چپ کر گیا۔ بلا شبہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ اگر مہک اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھی تو اس نے بھی اپنے رشتے کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ لیکن میں اب کچھ نہیں سوچنا چاہتا، میں صرف اس کو طلاق جسٹ شٹ اپ، میں تمہیں ایسا قدم کبھی نہیں اٹھانے دوں گا، سمجھے؟ فائق غصے میں آئے تو مریم ان کا ہاتھ دباتی ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتی ہیں۔ بات کو سمجھو شہبیر، کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو شیئر نہیں کر سکتی۔ اگر وہ تم سے لڑتی ہے تو اٹس مین وہ تمہاری توجہ و محبت چاہتی ہے۔ اگر اس نے تمہیں کسی کے ساتھ دیکھ کر ریئیکٹ کیا ہے تو اٹس مین کہ تم اس کے لیے امپورٹنٹ ہو۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، شادی اور طلاق بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کا ایفیکٹ تم دونوں کی لائف پر ہوگا۔ اپنے رشتے کو ایک موقع مزید دے کر دیکھو۔ وہ پیار سے اس کو پھر سمجھانے لگی، اور وہ لب کاٹتا مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اسے سوچ کر شرم و غصہ آ رہا تھا کہ جس کو اس نے اپنی بڑی بہن بنایا اس پر مہک نے تہمت لگائی، اس کے دوست کی بیوی کو اس سے منسوب کیا، حتیٰ کہ وہ اسے ہر وہ لڑکی کے ساتھ بدکردار لگتا تھا۔ مہک کو میں نے اپنی بیٹی بنایا ہے، وہ دوبارہ اس گھر میں آئے گی، فائق نے فیصلہ سنایا۔ دادو، طاہرہ اور کاشف چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ وہ کچھ بھی بول کر معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، تو لے آئے اپنی بیٹی کو، مگر میں اسے قبول نہیں کرنے والا۔ وہ ضد پر آیا تو فائق کو غصہ آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری کسی بھی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ متین نے اس کو دیکھتے افسردگی سے کہا۔ ایسی بات نہیں دادا جی، وہ شرمندہ ہوا۔ پچھلی بار تمہاری دادی کا فیصلہ تھا جو کہ ناکام ٹھہرا، اس بار میں فیصلہ کرتا ہوں، کیا تم اس کو مانو گے؟ ایک موقع دو اس بچی کو۔ سب ان کو دیکھ کر مسکراہٹ لوٹنے لگے کہ دادا صاحب کے چہرے پر اس وقت دنیا جہاں کی معصومیت و بیچارگی تھی۔ دادا جی ٹھیک ہے بچے، جیسے تمہاری مرضی، وہ کندھے اچکا کر بولتے اٹھنے لگے۔ اوکے دادا جی، وہ منہ پھیلا کر بولا، اور باقی سب خوشی سے نہال ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنے لگے۔ بے شک ان کی محبت نے شہبیر کو بگاڑا نہیں تھا، وہ ہمیشہ محبت کی زبان سمجھتا آیا تھا، یہی وجہ تھی کہ آج بھی محبت کی زبان نے اس کو زیر کر ڈالا تھا۔ وہ ایک بار پھر مہک جیسی بلا کو جھیلنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ پلیز لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے، اور ناول کو شیئر کرتے ہوئے چینل کو سپورٹ کریں، اور پلیز ویڈیو کو پورا دکھا تک کریں تاکہ چینل کو گرو ملے۔ پلیز